नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी फार्मा वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे एपिलेप्सी के बारे में। इमेजिन करो आप एक ब्रेन के अंदर वॉक कर रहे हो। वहाँ आप अपने दाएं ओर कुछ न्यूरॉन्स को देखते हो जो अपना काम करने में बिजी होते हैं। अब आप अपने लेफ्ट साइड में कुछ न्यूरॉन को डिस्कस करते हुए देखते हो। अचानक से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। आप अपना सर घुमा के देखते हो। एक साथ कुछ न्यूरॉन आर्ग्यू कर रहे होते हैं, कुछ अपना असाइन काम करने से मना कर रहे होते हैं और कुछ न्यूरॉन जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। आखिर क्या था यह? आपने अभी जो कुछ भी देखा जिससे न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग गड़बड़ा गई, इसे एपिलेप्टिक सीजर कहते हैं। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसे मल्टीपल सीजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रेन में कुछ न्यूरॉन की मैलफंक्शनिंग यानी कि उनके सही तरह से काम न करने से ब्रेन में एक साथ न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है। पर क्या आप जानते हैं ये सीजर्स आखिर क्या है? अगर नहीं तो आओ जाने शुरुआत से। अगर आप ब्रेन में किसी भी न्यूरॉन्स को देखते हैं तो आपको ब्रेन में दो तरह के न्यूरॉन मिलेंगे, जो कि उनके फंक्शन पर आधारित है। अगर हम एक तरह के न्यूरॉन की बात करें, जैसे कहते हैं एक्साइटरी न्यूरॉन, जब यह इम्पल्स को ट्रांसफर करता है तो ये इससे जुड़े दूसरे नर्व सेल को भी एक्टिवेट कर देता है। दूसरे तरह के न्यूरॉन की बात करें तो इसे कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन। जब यह एक्साइट होता है तो इससे जुड़े पास वाले नर्व सेल की वर्किंग को भी बंद कर देता है। यह दोनों तरह के न्यूरॉन बैंड्स मेंटेन कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कुछ केमिकल्स की मदद से, जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इन सिनैप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जैसे ग्लूटामेट, और इनहिबिटरी न्यूरॉन गाबा, तो बेसिकली एपिलेप्टिक सीजर के दौरान दो चीजें होती है। या तो जो एक्साइटरी न्यूरॉन जरूरत से ज्यादा फायर करे, यानी कि एक्साइट हो जाए। ये भी हो सकता है कि इनहिबिटरी न्यूरॉन जरूरत से कम फायर हो। इस केस में यही इम्बैलेंस दूसरे न्यूरॉन्स में भी देखने को मिलता है। इसी एरर के कारण न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है और एपिलेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। सीजर में भी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अगर न्यूरॉन्स की मैलफंक्शनिंग ब्रेन के किसी एक ही लोकलाइज्ड हिस्से में है तो इस तरह के सीजर में बॉडी के कुछ पार्ट्स की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाएगी, जैसे अनइंटेंशनल आर्म मूवमेंट, यानी कि न चाहकर भी हाथों का मूवमेंट होना, किसी तरह की वियर्ड स्मेल आना। इसे फेशियल सीजर कहते हैं। अगर न्यूरॉन्स की मैलफंक्शनिंग पूरे ब्रेन में फैल जाए तो इस तरह के सीजर में पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। इस तरह के एपिलेप्टिक सीजर का प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट तरह से हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है टॉनिक क्लोनिक सीजर, जिसके सिम्टम्स है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल्स में खिंचाव आना, रिथमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल ओवर द बॉडी। कभी कभी बच्चों में भी सीजर आते हैं, जिसे एब्सेंस सीजर कहते हैं। इस तरह के सीजर्स में बच्चा एक जगह पर अचानक रुक जाता है और वापस अपना काम करने लगता है, और उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसे किसी तरह का एपिलेप्टिक सीजर भी आया था। एपिलेप्सी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स, ट्रोमा, ब्रेन इन्फेक्शन। ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें एपिलेप्सी होने के कारणों का पता नहीं चल पाता। इसे ठीक करने के लिए कई तरह की एंटी एपिलेप्टिक दवाएं उपलब्ध है। आई होप सो आपको यह समझ में आ गया होगा कि एपिलेप्सी क्या है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एंटीलेप्टिक ड्रग का वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डी फार्मा वर्ल्ड को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आपको मिले हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले।